हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप यूनिट 12। ठीक, तो हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कवर किया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक्स को। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। पहले हम एक बार जो हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था उसको देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, उसके मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, टाइप्स या बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स क्या थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके एडवांटेज, बेनिफिट्स और वीकनेस पढ़ा था। ठीक, उसके इंपॉर्टेंस भी पढ़ा था कि नर्सिंग मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के हम वीडियो में कवर करेंगे रेजिलेंस बिल्डिंग। तो रेजिलेंस बिल्डिंग क्या होता है कि कोई भी दिया है, रेजिलेंस इज़ द प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ सक्सेसफुली अडॉप्टिंग टू चैलेंजिंग लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब कि कोई भी ट्रॉमा या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमको स्ट्रेस कॉज करती है, हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल के और फिर से पहले जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं। ठीक, मेंटली फिट हो जाते हैं, वही होता है हमारे रेजिलेंस बिल्डिंग। इसका एक टर्म दिया है, रेजिलेंस मीन्स का बाउंसिंग बैक फ्रॉम डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। मतलब बाउंसिंग बैक मतलब वो, और फिर फ्रॉम डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस मतलब हमको कोई भी डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस हुई है, कोई भी ट्रॉमा या फिर कोई भी स्ट्रेस है, हमको उससे बाहर निकल के पहले जैसे नॉर्मल बिहेव करना है और उसमें सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, वही होता है हमारा रेजिलेंस बिल्डिंग। इसमें नेक्स्ट में क्या दिया, रेजिलेंस इज़ नॉट अ ट्रेड दैट पीपल आइदर हैव और डू नॉट हैव। इट इन्वॉल्व बिहेवियर, थाट्स एंड एक्शन दैट एनी वन कैन लर्न एंड डेवलप। मतलब ये है, इसमें बताया कि रेजिलेंस कोई ट्रेट नहीं है कि जो किसी भी पीपल्स के अंदर नहीं होता। रेजिलेंस क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल बिहेवियर, थॉट्स, कोई एक्टिविटीज़, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है और इसको डेवलप कर सकता है। ठीक, ये होता है हमारा रेजिलेंस बिल्डिंग। आगे क्या दिया है, इसके कंपोनेंट्स दिए हैं। किसके दिए हैं, रेजिलेंस कंपोनेंट्स। रेजिलेंस कंपोनेंट्स में क्या है, यहाँ पे हमको एक सर्कल्स में दिख रहा है, इसमें क्या है 7C ऑफ रेजिलेंस। पहला क्या दिया है, कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर्स, कंट्रीब्यूशन, कोपिंग एंड कंट्रोल। मतलब 7C है तो क्या दिया है उसके 7 हमको निमोनिक्स में हमको ये याद रहेगा। हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला क्या दिया है, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन इफ़ेक्टिवली। इसमें कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, हमको कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमको, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन या फिर स्ट्रेस जिसको हमको कॉज हो रहा है, उस टाइम पे हम अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है हमारा कॉम्पिटेंस। ठीक, नेक्स्ट दिया है हमारा कॉन्फिडेंस। पहला हम लोगों ने कॉम्पिटेंस पढ़ा, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, इट इज़ द बिलीफ इन वन ओन एबिलिटीज़ एंड रूटेड इन अ कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस क्या होता है, खुद पर ट्रस्ट होना, मतलब खुद की एबिलिटी जो हमारे अंदर है उस पर हमको कैसे खुद पर ट्रस्ट होना। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर वाइवा जैसे हो गया, तो हमको जो हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो हमारा वाइवा हो रहा है, हमको उस पर खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी पूछेंगे, जो भी हमको लिखना है, वो हमको कैसे सही होगा। ठीक है, उसको करेक्ट रहेगा, हम उसको करेक्ट आंसर देंगे, कॉन्फिडेंट होकर एकदम आंसर देना, वो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्या दिया है, कनेक्शन। इंडिविजुअल विथ क्लोज रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी ग्रुप विल लाइकली हैव अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग। कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, जैसे कि जब हमारा फ्रेंड या फिर हमारे फैमिली या फिर कोई टीचर्स जिसके सपोर्ट से हम अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, हमको जैसे हम स्ट्रेस में है तो जो हमारे, अगर हम कनेक्शन मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में या फिर हम फैमिली मेम्बर्स में या फिर कोई हमको टीचर्स है, अगर हमसे उनको स्ट्रेस के टाइम पे हमको उनका सपोर्ट मिलता है तो अभी हम अपने स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा कनेक्शंस। नेक्स्ट हमारा दिया है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, इंडिविजुअल विथ कैरेक्टर एंजॉय अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि गुड वैल्यूज़ क्या होती है और ऑनेस्टली क्या होती है, ये होता है हमारे कैरेक्टर। जैसे दिए, दे आर इन टच विद देयर वैल्यूज़ एंड कंफर्टेबल स्टिकिंग टू देम, दे कैन डेमोन्स्ट्रेट अ केयरिंग एटीट्यूड। वही होता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कि जो हमारे राइट्स क्या होते हैं, हमारे क्या राइट्स है, क्या रॉन्ग है, क्या नॉर्म्स है। जैसे हमारे भी हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो हमारा क्या रोल होता है, कि हमारा कैरेक्टर क्या है कि अगर हमको कोई पेशेंट्स
अपनी बीमारी के बारे में बताता है या फिर कोई अपनी डिटेल्स बताता है, तो हमारा क्या होता है कि हमको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी रहती है ना, हमको उसकी बातें किसी और को नहीं बताना रहता है। उसको हमको अपनी ऑनेस्टली मतलब हमको अपनी ईमानदारी दिखानी है कि अगर पेशेंट हमको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं करना है, ठीक है। वो होता है हमारा कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीपल विथ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये दिया है ना, मैं पहला कैरेक्टर, फिर हम लोग का कंट्रीब्यूशन। पीपल विथ पर्सनल एक्सपीरियंस इन रियल सिचुएशन कैन ईजिली कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, द वर्क प्लेस एंड एनी इंस्टीट्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमको चाहे हमारे कॉलेज में हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हो, या फिर हमारे क्लासमेट्स क्लास का हो, या फिर हमारी सोसाइटी में हो, वहाँ पे हम कैसे दूसरों की हेल्प करना होता है, वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि अगर हमको हमारी क्लास की बात करते हैं, अगर अपने क्लासमेट्स की नोट्स और फिर उसको स्टडी में हेल्प करना, ठीक है, वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है हमारा कोपिंग दिया है। कोपिंग मतलब क्या, वही जो हमको स्ट्रेस से कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, वो होता है कोपिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या दिया है कंट्रोल। व्हेन पीपल रियलाइज दैट दे हैव कंट्रोल ओवर देयर डिसीजन एंड एक्शन, दे आर मोर लाइकली टू नो हाउ टू मेक चॉइस इन वही मतलब खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ रेजिलेंस। नेक्स्ट हमारा दिया है फैक्टर दैट हेल्प टू बिल्ड रेजिलेंस, ठीक। तो इसमें हमारा कैसा दिया, पहला क्या है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट्स क्या होता है दिया है, इन अ सोशल सपोर्ट्स in a social support, one supportive social system can include immediate or extend family, community, friends, and organizing which foster on resilience in time of crisis or trauma and support resilience in the individual। जैसे कि सोशल सपोर्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, या फिर हमारी सोसाइटी हो गई, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो अगर हम कॉलेज में तो हमारे, या फिर स्कूल्स में तो वहाँ पे हमारे जो टीचर्स हो गए, उनके सपोर्ट से हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करने में हेल्प करता है हमको। मतलब कि अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अगर हम उनसे बात करेंगे या फिर फैमिली मेम्बर से बताएंगे, फ्रेंड्स से बताएंगे, तो हमको क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम में क्या होता है, अ पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ एंड कॉन्फिडेंट इन वन स्ट्रेंथन एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ हेल्पलेस। सेल्फ इस्टीम्स क्या होता है कि खुद की वैल्यू और एबिलिटी पर पॉजिटिव बिलीव्स रखना, मतलब कि खुद की एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट रहना, वो होता है सेल्फ इस्टीम का। मतलब कि कोई भी चीज़ हो तो उसको पॉजिटिव वे में हमको लेना है। नेक्स्ट यह है कोपिंग स्किल्स, मतलब कि हमको वही क्या है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कम्युनिकेटिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली पीपल सीक सपोर्ट एंड मोबिलाइज, मतलब कि हमको अपने जो हमको प्रॉब्लम है, जो भी हमको थॉट्स जो फीलिंग्स आ रहे हैं, उसको हमको क्लियरली कैसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है अपनी, चाहे हमको फ्रेंड सर्कल्स में हो गए या फिर फैमिली मेम्बर्स में, जिससे हमको कंफर्टेबल फील हो, हमको उसको क्या करना है, उसको क्लियरली एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्या दिया है इमोशनल रेगुलेशन। हमारे जो इमोशंस है, जो थॉट्स हैं, उसको हमको कैसे करना है, कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू एन डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट फैक्टर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच रिएक्शन, द फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट कॉज स्ट्रेस और कॉल्ड स्ट्रेस। जो मतलब कि जो स्ट्रेस कॉज करता है वही क्या होता है, हमारा स्ट्रेसर होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि हम देखें कि स्ट्रेस एक बॉडी का मतलब बॉडी का रिस्पांस है, जो चैलेंज क्या होता है, बॉडी रिस्पांस है जो चैलेंजिंग को सिचुएशन में होता है। जैसे कोई भी चैलेंज होता है तो कोई हमको चैलेंज है, या फिर कोई ऐसे थॉट्स है, कोई ऐसी जगह है जिससे हमको स्ट्रेस कॉज हो सकता है। जैसे दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस टू हेल्दी मेथड सो दैट पर्सन टू कैन से फिजिकल हेल्दी।
स्ट्रेस किसकी वजह से कॉज करता है हमको, कोई भी किसी भी चीज़ से हमको स्ट्रेस कॉज कर सकता है। जैसे कि अगर हमको एग्ज़ाम के टाइम पे भी हमको स्ट्रेस कॉज कर सकता है, हमें फाइनेंशियल इशू है तो भी हमको स्ट्रेस कॉज कर सकता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सोर्स क्या है स्ट्रेस के। दिया है हमारा इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल, और क्या दिया है इंडिविजुअल डिफरेंस दिया है। तो पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हमारे इसमें ऐसे हम तो वहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखा है तो उसको देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या होता है कि जैसे हमको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या फिर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से कॉज कर सकता है, पॉलिटिकल इशू हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी चेंजेस मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस मतलब ये होता है जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स में अगर कोई हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सेज होती हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से उनको स्ट्रेस फील हो सकता है। ठीक है, वो होता है हमारा टेक्नोलॉजी चेंजेस, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी चेंजेस आ सकती है तो उसमें हमको स्ट्रेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट दिया है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में क्या है, जो एम्प्लॉई हैं उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। टाइम प्रेशर मतलब ये दिया है लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब कि हमको टास्क है उसको लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। वर्क बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। डिमांडिंग इंटेंसिव बॉस एंड अनप्लीजेंट कोवर्कर्स, अगर हमको मतलब कि हमको कम है और उसको हमको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमको भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है इंडिविजुअल फैक्टर मतलब क्या होता है कि दीज आर फैक्टर इन एम्प्लॉय लाइफ लाइक फैमिली इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फैमिली इशू की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई इनहेरिटेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वजह से भी हमको स्ट्रेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया है इंडिविजुअल डिफरेंस। 5 individual difference variable moderate the relationship between potential stressor and experience stress। तो पोटेंशियल स्ट्रेसर क्या होता है, मतलब कि वो फैक्टर्स यहाँ दिया ना, पोटेंशियल स्ट्रेसर क्या होते हैं, जो वो फैक्टर्स या वो ऐसे सिचुएशन जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उन्हें हम पोटेंशियल स्ट्रेसर कहते हैं। ठीक, ये होता है हमारा पोटेंशियल स्ट्रेसर। नेक्स्ट इसमें क्या क्या दिया है, पहला दिया जैसे परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ इफिकेसी, हॉस्टिलिटी एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। पहला हम देखते हैं परसेप्शन क्या होता है, इट मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल स्ट्रेस कंडीशन एंड एम्प्लॉय रिएक्शन टू इट। तो परसेप्शन क्या होता है, सिचुएशन को हम इसमें देखते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं, जो हमको प्रॉब्लम्स है, जो हमको स्ट्रेस है, हम उसको किस तरीके से देखते हैं। तो हमको उसको दो वे में देख सकते हैं ना, एक पॉजिटिव में भी और एक निगेटिव में। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो कोई 2 स्टूडेंट्स है वाइवा में, तो कुछ लोग उसको मानते हैं कि ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इससे कि हम कोई नई चीज़ें सीख सकते हैं अगर वाइवा हो रहा है। तो कुछ को क्या लगता है कि एक वाइवा से मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता है, और दूसरा क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है कि कैसे होगा, कैसे मैं बताऊँगा, क्या पूछेंगे, ये होता है हमारा परसेप्शन। नेक्स्ट क्या होता है जॉब एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे कि जॉब एक्सपीरियंस मतलब कहता है जो एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा उसको वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल में ही रहे, अगर हम हॉस्पिटल में ही हैं, जो हमारी एक्सपीरियंस नर्स, जो हमारी सीनियर नर्स होती हैं, उनको एक्सपीरियंस रहेगा ना, कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है, कोई इमरजेंसी केस आता है, तो वो काम तरीके मतलब कि शांति से उसको हैंडल करती हैं, उसको देखती हैं। लेकिन अगर कोई वही नया नर्स, यहाँ पे कोई न्यू नर्स होती है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, कैसे करें, पहले क्या करें, कैसा ट्रीटमेंट करें, पहले क्या यूज़ करें। ठीक है, तो वो होता है हमारा जॉब एक्सपीरियंस, मतलब कि एक्सपीरियंस जो इसको ज़्यादा रहता है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है।
नेक्स्ट हमारा है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है, इसमें दो दिया है, एक इंटरनल दिया है और एक एक्सटर्नल दिया है। तो हम इसको दो वे में पढ़ते हैं। इंटरनल क्या होता है, जैसे कि जो पर्सन होता है वो खुद पर बिलीव करता है कि सक्सेस, और अगर सक्सेस और फेलियर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मेहनत करेगा तो सक्सेस होगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल होगा। जैसे अगर हमको एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम में अगर पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हम अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, तो कंफर्म है कि हम एग्ज़ाम में पास होंगे। लेकिन अगर उसी जगह अगर हम पढ़ेंगे नहीं, कोई भी चीज़ सारी टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, तो क्या हम पास होंगे? नहीं ना। तो वही होता है हमारा इंटरनल लोकस। और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल हो दिया है। तो एक्सटर्नल मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, अब रिज़ल्ट आएगा तो उस पर क्या होता है, हम उस पर बोलते हैं कि हमारे लक पे डिपेंड करता है। ठीक, हम उस पर क्या होते हैं, लक पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो कैसे हमारे लक पे आएगा, अच्छा ही आएगा। तो वो होता है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट हमारा दिया है सेल्फ इफिकेसी। द कॉन्फिडेंट इन वन एबिलिटीज़ डिक्रीज स्ट्रेस एज वन कॉन प्रोडक्टिवली कंप्लीट टास्क। सेल्फ इफिकेसी क्या होता है कि खुद की एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट होना, मतलब दिया ना, ओन एबिलिटी एंड खुद की एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट होता है, वो होता है सेल्फ इफिकेसी। नेक्स्ट दिया है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है, पीपल हु कैन रिमेन एंग्री, मेंटेन पर्सिस्टेंटली हॉस्टाइल बिहेवियर, मिसट्रस्ट। ये तो हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है कि जो बिहेवियर होता है हमारा, हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना कि कोई छोटी सी भी मिस्टेक होती है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, वो होता है हमारा हॉस्टिलिटी। ठीक, मैनेजिंग स्ट्रेस क्या होता है, हाई और लो स्ट्रेस लेवल सस्टेन और पीरियड कैन रिड्यूस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मतलब मैनेजिंग स्ट्रेस मतलब कि खुद जो स्ट्रेस होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या पढ़ा है, आज के टॉपिक्स कौन कौन से कवर हम लोगों ने किया। हम लोगों ने देखा रेजिलियंस बिल्डिंग्स क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और स्ट्रेस क्या होते हैं, उसके सोर्स, और उसको हम उसके टाइप्स क्या क्या सोर्स थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।